हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का आईसीएससी मैथ का जो पेपर आया था 2007 और 8 में, वो हमने सॉल्व आपको मेरे पिछले 2 वीडियोस में दे दिया है। अभी ये जो सवाल है ये 2009 में आया था आईसीएससी मैथ के पेपर में। इसमें ये है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये जो है ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे देखिए छत भी दिख रही है। तो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सेम साइड से, मतलब दो जगह से ये ए है और ये बी है। दो जगह से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन उठता हुआ एंगल होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। और बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, यहाँ पे दी है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ए एंड बी एक्स की, ए एंड बी का डिस्टेंस हमने x मान लिया है और बी एंड डी का डिस्टेंस y मान लिया। तो ए और बी का डिस्टेंस x फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल सी ए डी क्या है, सी यहाँ पे है, ए डी। इसमें 10 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर यही है सी डी 10 और ए डी है x प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू 1/√3 होगी। क्यों? क्योंकि 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो अब इसको x प्लस वाई को इधर ऊपर भेज दिया और √3 को इधर ऊपर भेज दिया, तो x प्लस वाई इक्वल 10√3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे सी बी डी। इन ट्रायंगल सी बी डी 1060, ये 1060 बन रहा है। उसकी वैल्यू भी सी डी अपॉन बी डी होगा। सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी, तो 10/y इक्वल टू √3। क्यों? क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो y को इधर भेज दिया और √3 को नीचे भेज दिया, तो y इक्वल टू 10/√3 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू, ए बी की आपको ये फाइंड करना था ना, ये दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस। तो ए डी से अगर बी डी माइनस कर दें तो ए डी हमारे पास आ गया है। ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू जो है y है हमारे पास आ गया है 10/√3। ठीक है। ए डी की वैल्यू जो है आपकी ये है, ये यहाँ पे है ए डी तो है। ए डी जब आप इस ए डी को यहाँ जो वैल्यू निकाले थे वो x प्लस वाई थी। सी डी की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ये देखिए सी और डी 10 थी और ए डी एक्स प्लस वाई थी। ए डी एक्स और वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10√3 थी। तो इससे अगर बी डी की माइनस कर दें, ये y को माइनस कर दें, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो एलसीएम लेके 30 - 10 20/√3 हो जाएगा। तो 20/, ये 20/√3, ये आंसर सही है। इतना आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे किसी को और भी दिक्कत होती है, तो ये कैसे हुआ भाई। √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, फिर इसके नीचे 1 है, 1 से इस 103 को डिवाइड करेंगे तो 103 आएगा। 103 को मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ होगा तो 10 × 3 हो जाएगा। इसके साथ 10√3 × 3, ये 3 हो जाएगा ना। 10 × 3 30 हो जाएगा। 30 - 10/√3 20/√3 आ जाएगा।